रूरल वॉइस एग्रीटेक शो प्रेजेंटेड बाय नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नमस्कार, रूरल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह और हाजिर हूं रूरल वॉइस एग्रीटेक शो प्रेजेंटेड बाय नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को लेकर। इस शो में हम कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र की एक ऐसी तकनीक के बारे में जानकारी देते हैं जो किसानों और कारोबारियों के लिए आर्थिक रूप से फ़ायदेमंद होती है। तकनीक की जानकारी देने के लिए हम एक एक्सपर्ट साइंटिस्ट को शो पर लेकर आते हैं जो उसकी बारीकियां आपको समझाते हैं, और इसके साथ ही एक ऐसे किसान उपयोगकर्ता को शो पर लाते हैं जो इस तकनीक के व्यावहारिक पक्ष को आपके सामने रखते हैं। आज के रूरल वॉइस एग्रीटेक शो का विषय है सीवीड फार्मिंग फॉर यूज़ इन कॉस्मेटिक्स, यानी कॉस्मेटिक में सीवीड का उपयोग करने के लिए उसकी खेती के बारे में आज हम इस शो में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का रूरल वॉइस एग्रीटेक शो। सीवीड यानी एक तरह की एल्गी या शैवाल जो कम गहरे समुद्र में पैदा होते हैं। हमारे देश में तटीय क्षेत्र में सीवीड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी करीब 850 प्रजातियों का पता चला है। इसमें रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी ये सब शामिल हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में सीवीड को जहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूट्रिशनल उत्पाद के रूप में देखा जा रहा है, ये एक सुपर फूड की तरह है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में, दवाइयों में और कॉस्मेटिक्स में तेजी के साथ बढ़ा है। नेचुरल तत्व होने के चलते कॉस्मेटिक्स में इसका उपयोग बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और सिंथेटिक कॉस्मेटिक्स के मुकाबले इसकी लगातार दुनिया में मांग बढ़ रही है। इसके चलते हमारे देश में कई इंडस्ट्री सीवीड आधारित कॉस्मेटिक्स का उत्पादन करने लगी है। नेचुरल और सुरक्षित व अधिक प्रभावी तत्वों का होना इसको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बेहतर विकल्प के रूप में बना रहा है। इसी के चलते इसके कंपाउंड्स पर आधारित कॉस्मेटिक्स के दाम बेहतर मिल रहे हैं। सीवीड फार्मिंग और उसके दवाइयों व कॉस्मेटिक्स में उपयोग के बारे में जानकारी देने के लिए आज के हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सुनील पब्बी। डॉक्टर सुनील पब्बी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर सुनील पब्बी से। डॉक्टर सुनील पब्बी जी, रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आपका स्वागत है। डॉक्टर पब्बी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो सीवीड होता है ये किस तरीके का उत्पाद है और किस तरीके से ये पैदा होता है, कहाँ पे पैदा होता है? देखिए, ये जो सीवीड है ये एक तरह का एल्गी ही है, और इसको सीवीड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये समुद्र में होता है और नेचुरल तरीके से समुद्र में पाया जाता है। बहुत ज्यादा मात्रा में समुद्र में होता है। ये ज्यादातर जो शैलो सी होता है, जहाँ कम डेप्थ होती है, वहां पे ग्रो कर रहे होते हैं, और चट्टानों के साथ और जो समुद्र में शेल्स वगैरह होती हैं उनके साथ चिपके रहते हैं। हमारे देश में इसका एक कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया है। इसमें लगभग अगर मैं कहूं कि पिछले 20-22 साल से इसमें अत्यधिक रिसर्च हुई है और नए नए मेथड इसके निकाले गए हैं, और खासकर जो हमारे CSIR का इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल सॉइल एंड मैराइन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ICR का इंस्टीट्यूट है, ये सब मिलके इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम भारत की लगभग 17,000 किलोमीटर से ज्यादा का समुद्री जो कोस्ट लाइन है हमारी, उसको कंसीडर करते हुए भारत में इसकी मतलब संभावनाएं तो बहुत है। तो अभी इनकी जो खासियत है सीवीड के अंदर, उसमें कौन से ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जो दवाई के रूप में या भोजन के रूप में और कॉस्मेटिक्स के रूप में बेहतर नतीजे देने वाले हैं? इसमें बहुत सारी ऐसे गुण हैं जिसे हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उन सब से भरे रहते हैं। और सबसे ज्यादा जो हमने देखा है कि एक तो ये पोटाश इसमें बहुत ज्यादा है। बहुत सारे सीवीड एक्सट्रैक्ट वगैरह मार्केट में भी अवेलेबल हैं, तो उसमें ये बहुत ज्यादा काम करता है। और इसमें एक नेचुरल, जिसे हम कहते हैं नेचुरल गम्स और म्यूसिलेजेस, जो नेचुरल पॉलीसेक्राइड्स हैं, उनकी बहुत ज्यादा महत्वता है। उनकी महत्वता होने के कारण वो फूड इंडस्ट्री में
उन सब में इनको डाला जाता है। आइसक्रीम्स वगैरह में एक जो आइस क्रिस्टल्स जिसे होते हैं ना, उनकी जो तीखापन है उसको भी कम करते हैं। और इसमें आयोडीन बहुत होती है। आयोडीन ज्यादा होने से क्या है कि आप जापान, कोरिया, इन कंट्रीज में एज फूड आइटम इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए जो आयोडीन की डेफिशिएंसी, जो हमारे देश में हम कहते हैं कि नमक आयोडीन वाला खाना चाहिए, क्योंकि आयोडीन से गोइटर की समस्या, वो बीमारी होती है, तो उसको पूरा करने के लिए हम नमक में देते हैं। तो अगर हमारे जो लोग हैं वो सीवीड का सेवन करें तो उसकी आयोडीन की जो मात्रा है वो उसी से मिल जाती है। जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है उसमें आप किस तरह का संभावना देख रहे हैं? हाँ, इसमें जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें, एंटीऑक्सीडेंट्स वो एंटी एजिंग फैक्टर भी देते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया है, पॉलीसेकेराइड्स, सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड्स जो रहते हैं वो एज ए फेस पैक, स्किन की जो एक टोन है, जो स्किन की केयर है, उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में सीवीड की जो फार्मिंग है, कमर्शियल फार्मिंग, वो किस तरीके से आगे बढ़ सकती है? एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है जिसमें उन्होंने कहा है कि 2025 तक हम 10 करोड़ टन इसकी प्रोडक्शन करेंगे, जो आपके सीवीड्स और भी जो आपके जो समुद्र से रिलेटेड बायोकेमिकल्स वगैरह की प्रोडक्शन है, तो उसमें मेजर जो पार्ट है वो सीवीड्स का ही रहेगा। और अगर हम बात करें इसके प्रोडक्शन, जो फार्मर्स अगर इसको हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से लेना चाहें तो इसका जो प्रोडक्शन है बहुत ही आसान है, उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है। एक नायलॉन की जो आपकी रोप्स रहती हैं या आपकी जो जूट की रोप्स वगैरह रहती हैं, उनको फैला के उसमें इसकी प्रोडक्शन की जाती है और इसकी लगातार प्रोडक्शन हो सकती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक मौसम में होगी, इसकी लगातार प्रोडक्शन हो सकती है और उससे एक अच्छी इनकम जो फार्मिंग फैमिली को है वो मिल सकती है। तो डॉक्टर सुनील पब्बी जी, आप रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में हमारे साथ जुड़े और आपने सीवीड को लेकर उसकी फार्मिंग, उसके अंदर जो खासियत है और उसका जो चलन उपयोग बढ़ रहा है प्रोसेसिंग में, वो कॉस्मेटिक्स हो, दवाइयाँ हो, भोजन हो, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जैसा कि अभी आपने आज के हमारे साइंटिस्ट एक्सपर्ट को सुना, जिन्होंने सीवीड की खासियत, उसकी खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी। और अब हम बात करते हैं एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से जो सीवीड का उपयोग कॉस्मेटिक्स के मैन्युफैक्चरिंग में कर रही हैं। आज के हमारी मेहमान हैं डॉक्टर ब्लॉसम कोचर, जो एक एंटरप्रेन्योर हैं और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के जरिए कॉस्मेटिक्स का उत्पादन करने में देश में पायनियर हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर ब्लॉसम कोचर से। डॉक्टर ब्लॉसम कोचर, रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आपका स्वागत है। स्वागत है। आई एम रियली हैप्पी, मैं बहुत खुश है टू बी ऑन योर प्रोग्राम। इट्स रियली अ प्लेजर। डॉक्टर कोचर, आप पायनियर हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में जो है, तो आप मुझे बताएं कि ये जो सीवीड को ब्यूटी प्रोडक्ट्स में उपयोग करने के लिए आपका विचार कैसे आया आपको? सीवीड इज एब्सोल्युटली नेचुरल। ठीक है, सीवीड बहुत नेचुरल है एंड वी यूज सीवीड अ लॉट इन फूड। खाना से यूज करते हैं, जापान में बहुत यूज करते हैं, सुशी एंड एवरीथिंग एल्स। सो ये हम पहले ये करा एंड देन आई थॉट वी कैन यूज द सीवीड इन प्रोडक्ट से हम यूज करते हैं। पहले हम शुरू करा स्पिरुलिना। एंड स्पिरुलिना, क्यों लोग एक्ने होते हैं, एंड ये स्पिरुलिना इज फुल ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन्स, यू नो। सो वी यूज्ड टू मेक दिस इनटू अ पैक। एक पैक बना के यूज करते हैं। इट्स अ ब्लू ग्रीन algae एंड वेरी गुड। एंड दूसरा दिन मैं सोचा हम दूसरा चीज के साथ, प्रोडक्ट के साथ हम यूज कर सकते स्पिरुलिना। दुनिया भर में ट्रेंड है कि जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आधारित जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें एक तरीके से उनको प्रीमियम प्रोडक्ट भी माना जाता है और उनका चलन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो हमारे देश में, क्योंकि ये एक कीमती जो कच्चा माल है वो उपलब्ध है, सो उसका आप क्या फ्यूचर देखते हैं ब्यूटी इंडस्ट्री में, ब्यूटी प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हमारे देश के लिए? आई सी बहुत
बड़ा फ्यूचर है। क्यों अभी सारा लोग नाउ दे आर गेटिंग इम्पोर्टिंग algae things and seaweed things and Israel से ये से अभी सारा बंद है। Made in India is now the thing and ये बहुत बड़ा फ्यूचर है and this in these cosmetics very good future। जो सीवीड बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सेप्टेंस जो आपके कस्टमर्स है, जो मार्केट है आपका, उसमें किस तरीके से बढ़ रहा है? हमारा सीवीड जेल रैश ये थ्रेडिंग करते हैं and they put it on the head, it just takes away the rash। क्या रैश है मुंह के ऊपर निकालते हैं। also hydration, ये लोग अभी बहुत स्ट्रेस में है, so थोड़ा सारा पानी में डिहाइड्रेशन होते हैं, so it's very good for hydration। and हमारा सीवीड वाला रेंज बहुत बहुत अच्छा चलते हैं। किसान और जो नए एंटरप्रेन्योर है, खास तौर से विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, उनको इस फील्ड में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? I want to feel to all the women entrepreneurs, this is ये बहुत अच्छा बिजनेस है। It is a very good business and this is one business which is not tapped, and ये बहुत it can really do very well। सो डॉक्टर ब्लॉसम कोचर, आप हमारे साथ रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में जुड़ी सीवीड प्रोडक्शन करने में, और उसकी जो यूजर इंडस्ट्री है, खास तौर से ब्यूटी प्रोडक्ट इंडस्ट्री जिसको आप रिप्रेजेंट करती हैं, उसके बारे में आपने बहुत ही विस्तार से और बहुत बहुमूल्य जानकारी दी। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत खुश। उम्मीद है रूरल वॉइस एग्रीटेक शो का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा, जिसमें हमने सीवीड फार्मिंग और उसके बेहतर उपयोग के बारे में जानकारी दी। हम फिर हाजिर होंगे एक नई कृषि तकनीक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे यूट्यूब चैनल रूरल वॉइस इनको जरूर सब्सक्राइब करें। शो के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ईमेल, सोशल मीडिया हैंडल्स, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं।